अगले 24 घंटे मुंबई पर बहुत भारी है। अगले 24 घंटे मुंबई को बहुत सावधान, बहुत संभल कर रहना है। आज मुंबई में सारे स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। मुंबई में कदम कदम पर खतरा है। फडणवीस सरकार हाई अलर्ट पर है। बीएमसी 24 घंटे एक्शन मोड पर है। जो खतरा मंडरा रहा है, इस बार जो आसमानी दस्तक दे रही है, उसने एक दिन में पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। मुंबई, वसई, सब जगह सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनते जाइए। जहां तक नजर जाएगी गाड़ियों की जल समाधि नजर आएगी। टायर डूबे हैं, बोनेट डूबा है, सिर्फ गाड़ियों की छत दिख रही है। कोई गाड़ी 10 लाख की है, कोई 15 लाख की, कोई गाड़ी 20 लाख की है, लेकिन बारिश में हालत सबकी एक जैसी है। आप देख सकते हैं ये रेनॉल्ट गाड़ी ये यहाँ पे खड़ी थी और यहाँ से बहते यहाँ आ गई है। अब हमारे देश के नौजवान इसको आगे करने में लगे हुए हैं। तो ये है वसई का नाला सुपारा। वसई में एक ही नाला सुपारा है जो है मधुबन। पानी इतना है, गाड़ियां नाव बनकर तैरने लगी हैं। आसपास हाई राइज बड़ी सोसाइटीज हैं। यहाँ पर फ्लैट्स करोड़ों के हैं, लेकिन जो रास्ता था वो अब दरिया बन गया है। डूब कर ही जाना है। ये देखो यहाँ पे फिर ऐसे ट्रैक्टर लाकर सर्विस दी जाती है लोगों को यहाँ वहाँ पहुँचाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। ये गाड़ी भी धीरे धीरे गाइस बढ़ते रह रही है और हमारे देश के नौजवानों का एंटरटेनमेंट काफी अच्छा चल रहा है गाड़ियों के साथ। मुंबई, वसई, महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है जिसने शहर का पूरा नक्शा बदल दिया है। पूरे शहर को ही रोक दिया है। सब कुछ जलमग्न होता जा रहा है। घर से बाहर निकला यानी आफत को दावत देना। डूब चुका है सब गाड़ियां, आप देख रहे हो इसके हेडलाइट के ऊपर तक पूरा पानी आ गया है। ये देखिए, ये गाड़ियां तो पूरी डैमेज हो गई है। इनकी आई थिंक बाइक पूरी अटक गई है। यहाँ स्कूटी है। वसई में जैसे बादल फट रहा है, इतना ज्यादा पानी गिर रहा है। कई जगह बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर डूब गए हैं। लोगों की गर्दन पानी तक भर गई है। रस्सी बांधकर लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड के जवानों ने 20-25 लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाला। वसई में रेड अलर्ट वाला सायरन लगातार बज रहा है। नेशनल हाईवे में लाइन से डूबे इन ट्रक्स को देखिए। जब ट्रक इतना डूबा हुआ है तो सोचिए कितना ज्यादा पानी सड़क पर आ गया है। पास से होटल आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नदी में होटल खुला था और ट्रक गलती से सड़क से नदी के रास्ते आ गए। वसई में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे से 150 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है। वसई विरार में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वसई में भारी नुकसान हो चुका है। लोगों की जान न जाए, एनडीआरएफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला रहा है। वसई विरार इलाके में कुछ मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए थे, जिनको सही वक्त में बचा लिया गया। जो हाल वसई में, वैसी ही तस्वीरें भिवंडी में नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी पानी इतना ज्यादा है, सड़क पर निकली गाड़ियों की मौके पर ही जल समाधि बन गई। आसमानी कहर से मुंबई भी नहीं बच सकी। मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़क पर नाव नजर आने लगी है। ये है मुंबई के स्थानीय नागरिक हैं यहीं के, जो फिलहाल ये एक छोटी सी बोट लेके निकल पड़े हैं। और खासकर मुंबई महानगर पालिका को ये दिखाने की कोशिश है कि आपने जो स्थिति मुंबई शहर की कर रखी है, जो सड़कें लबालब पानी से हो चुकी हैं, तालाब का से रूप आ चुका है, उसमें अब सिर्फ इस तरह से बोट से ही चला जा सकता है। अपनी गाड़ियों से चल पाना मुश्किल है और इसीलिए ये जो महाशय हैं इस वक्त निकले हुए हैं अपनी बोट लेकर
और मुंबई को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई के रहवासियों को भी और खासकर प्रशासन को भी, कि अब सिर्फ बोट से ही बारिश के दिनों में चला जा सकता है। मुंबई में समंदर गुस्से में है, लहरों का तांडव जारी है। हवा इतनी तेज है, रास्ते में जो आ रहा है वो बच नहीं पा रहा है। मुंबई वालों के लिए जितना खतरा आसमान से है, उससे बड़ी दहशत जमीन पर है। एक एक कदम पर रिस्क है, क्योंकि एक गलत कदम मौत की दस्तक। मुंबई में लोगों को तूफान से नहीं, गड्ढे और मैनहोल से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मैनहोल जान लेने लगा है। ये फुटपाथ के ठीक बीचों बीच में ये यहाँ पे सीवर लाइन है और इसमें से पानी पूरी तरह से बाहर आ रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर अचानक यहाँ पहुंचे और उसे अंदाज न हो तो इस सीवर लाइन में वो गिर सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। और जो साकीनाका में घटना हुई उसकी जैसी स्थिति हुई, उस स्थिति को हम नकार नहीं सकते हैं। दोनों जो ढक्कन रखे गए हुए हैं वो यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, ये स्थिति देख लीजिए। दोनों वहां से जो ड्रेनेज लाइन आ रही है, ठीक उसके बगल में ही एक जो ढक्कन वहां खुला हुआ था, यहाँ पे भी उसका ढक्कन खुला, पूरी तरह से पानी बारिश का बाहर सड़क पर आ रहा है। यानी कि यहीं पे ये एंट्रेंस भी है, ये खासकर लोगों के आने जाने का एंट्रेंस है। ये एक सोसाइटी है जिसका नाम राजगुरु है और उस राजगुरु सोसाइटी के ठीक बगल की ये दो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरा पानी यहाँ पे बाहर आ रहा है। और अगर कोई व्यक्ति जरा सी सतर्कता न बरते तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। जो खासकर फुटपाथ के पास के जो गटर के ढक्कन है वो खुल गए हैं, इसलिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वो सबसे बड़ी मुसीबत है। दुर्घटनाग्रस्त कोई भी हो सकता है, इसलिए लगभग हमने इस सड़क पर 5 से 7 ऐसे ढक्कन देख लिए हैं जो पूरी तरह से खुले हुए हैं। ये देखिए, ये भी एक फुटपाथ के पास में ही है जो पानी का बहाव बिल्कुल तेज है और कोई भी व्यक्ति अगर इस बीच आ जाए तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ढक्कन खुल गया है। यहाँ पे देखिए, कोई भी यहाँ पे बीएमसी वाले नहीं है, ये ढक्कन ऐसा रहेगा, कोई बच्चे लोग आएंगे तो सीधा अंदर चले जाएंगे। ऐसा कितना एरिया पे रहेगा ये मुसीबत, ये बीएमसी को देखना चाहिए ना। ये पूरी तरह से अनस्टेबल है, ये जो ढक्कन है पानी के प्रेशर से ही कहें वो पूरी तरह से हिल रहा है और अगर कोई यहाँ पे आ जाए तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो हम कोशिश करें ऐसी कोई चीज यहाँ पे लगा देते हैं ताकि कोई गिरे नहीं, ये एक चीज एक सुरक्षा हो जाए। आपके पास कुछ है लकड़ी, हम यहाँ पे लगा दें। यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे भी गटर का पानी जाने के लिए एक होल है, वहां पर भी अभी जैसे बता रहे थे यहाँ पर एक व्यक्ति गिर पड़ा था और यहाँ पर किसी भी तरह से बंद नहीं किया गया, इसीलिए लोगों को पता चले कि यहाँ पानी भरा हुआ या गटर है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लकड़ी लगा रखी है। सोचिए, मुंबई में मैनहोल में गिरने से एक आदमी की मौत हो चुकी है, लेकिन मुंबई की हालत अभी भी नहीं बदली है। मुंबई में एक और हादसे की घंटी बज रही है। मुंबई का इम्तिहान सिर्फ मैनहोल नहीं रहे, अगर आप बाइक या गाड़ी में भी सफर कर रहे हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं। मुंबई के गड्ढे भी खतरनाक हो चुके हैं। मुंबई का ये ईस्टर्न एक्सप्रेस वे है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गड्ढों में किस तरह से भरमार हुई है। हालांकि एक तरफ ये कंक्रीट की सड़क है, दूसरी तरफ जो है ये डामर की सड़क है, लेकिन देख पाइए यहाँ पर 1 गड्ढा, 2 गड्ढा, 3 गड्ढा, 4 गड्ढा, 5 गड्ढा, 6 गड्ढा, 7 गड्ढा, 8 गड्ढा, मैं गिनते जाऊंगा तो गड्ढे जो है वो कम नहीं होंगे। और इन गड्ढों में गाड़ियाँ देखिए दुबक दुबक के चल रही है। गड्ढों के कारण जो है पानी इसमें भर जाता है तो दिखाई नहीं देते हैं। ये देखिए भारी व्हीकल यहाँ पर आ रही है और ये गड्ढों में कैसे रास्ता निकलती जा रही है। छोटे वाहन जो है उनको खासी दिक्कतों का सामना होता है क्योंकि ये गड्ढे जो है दिखाई नहीं देते हैं पानी में, पानी भर जाने के कारण, और बड़े हादसे होते हैं। तो गड्ढों का साम्राज्य जो है मुंबई के सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बीएमसी कह रहे कि हम भरी बरसात में गड्ढे भरने का काम कर रही है, लेकिन इतना बड़ा महत्वपूर्ण ये जंक्शन है, यहाँ पर वहाँ पर एक लाइन से गड्ढे हो गए हैं और बरसात लगातार जारी है। ऐसे में गड्ढे पानी के अंदर छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं और उसके कारण बड़ा हादसा मुंबई में होता है। मुंबई में घर से बाहर निकलना इस वक्त जान जोखिम में डालना हो गया है, क्योंकि जिस रास्ते में रोज आप आते जाते होंगे
उसी रास्ते में अब गड्ढे ही गड्ढे बन गए हैं जो पानी में दिखाई भी नहीं देते। ये देखिए कितना करीबन ये 3 फीट लंबा और करीबन 2.5 फीट चौड़ा गड्ढा है और गहरा भी करीबन 5 इंच तो गहरा लग रहा है, 5 इंच से ज़्यादा भी लग रहा है। तो ये गड्ढे से इनकी बाइक यहाँ पर आप गिरते गिरते बच गए यहाँ पर। अभी गिरते गिरते बचाओ। इस कदर गड्ढे हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे है, यहाँ है, ये तीसरा है। तीनों पे आया मैं, तीनों दिखाई नहीं दे रहा ये, जैसे पानी भर गया तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना? नहीं, अभी ये गाड़ी पे टकरा जाता था मैं बाजू में। देखिए इस तरह मुंबई के सड़कों पर ये गड्ढे हो रहे हैं और बारिश में ऐसे गड्ढे जो है वो दिखाई नहीं देते हैं और न दिखाई देने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। हम इस लकड़ी को यहाँ पर रखेंगे ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर गड्ढा है। आगे भी देख पाएंगे वहाँ पर भी गड्ढा है, लोग तेज रफ्तार से आते हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं और जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि ये गड्ढे में कोई गिर गया यहाँ पर स्लिप हो जाता है और पीछे से तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और उसका शिकार हो जाता है। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। गड्ढे है क्या सड़क पर? बहुत गड्ढे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही गाड़ी चलाने में। क्या कहेंगे प्रशासन को? गड्ढे भरने चाहिए, गड्ढे भरने चाहिए, गाड़ियाँ कभी भी गिर सकती है, कितने लोगों को जान जा सकती है उसमें। अभी मानसून ने दस्तक दिया है, अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है और पहली बरसात में सड़कों का क्या हाल हो गया है, गड्ढों का ये हाल हाईवे से लेकर एक्सप्रेस वे तक जारी है। मुंबई में बारिश ने मिट्टी को कच्चा कर दिया है, मिट्टी की ग्रैपिंग पावर खत्म हो रही है। जहां पर खुदाई या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पर भूस्खलन होने लगा है। देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर पूरी सड़क धंस गई है। अब दूसरे एंगल से देखिए, सड़क किनारे एक टेम्पो खड़ा है, बगल में नीले रंग की कंस्ट्रक्शन बाउंड्री है। तभी जमीन हिलती है, सड़क उखड़ी और सब कुछ बड़े गड्ढे में गिर जाता है। बीएमसी को पता है, एक गलती, एक लापरवाही, एक जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए युद्ध स्तर पर गड्ढे भरने का काम भी हो रहा है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर अंदर के कनेक्टिंग रोड हो या फिर फ्लाईओवर हो, सभी जगह पर गड्ढों का साम्राज्य है और यहाँ पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। गड्ढे भरने का काम बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के मानखुर्द, यहाँ पर घाटकोपर लिंक रोड पर और इस फ्लाईओवर पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और इस गड्ढों को यहाँ पर जो ये डामर है एस्फाल्ट का, इसको डालकर इसको भरने का काम चल रहा है। गड्ढों के कारण कई सारी दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है। मुंबई और सटे इलाकों में बदलापुर के पास एक महिला की मौत हो गई, वही मुंबई के अहमदाबाद जो मुंबई हाईवे है वहाँ पर गड्ढों के कारण कई गाड़ियाँ पंचर हो गई। तो इस तरह के लगातार दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है और गड्ढों के कारण कोई दुर्घटना न हो इसलिए इस भरी बारिश में बीएमसी के कर्मचारी काम कर रहे हैं, गड्ढे को भरने का काम कर रहे हैं। बारिश के बीच में सड़क के गड्ढे भरना बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए बीएमसी स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल कर रही है ताकि बारिश में डामर ना निकले। ये डामर है केमिकल युक्त, इसको ऑलरेडी भरा जाता है ऐसे ही गड्ढों में, ये पैक हो जाएगा अभी। तो ये भरी बारिश में आप ये काम करेगा? हाँ चलेगा, अभी करना ही तो पड़ेगा ना सर। अच्छा, बारिश में गड्ढे होते हैं। कितने गड्ढे भर रहे हैं आप लोग? जितना भी मिलेगा, अभी एक गिरा है यहाँ पे, जो बाद में शायद आगे कहीं होगा तो वहाँ भी जाके भर सकते हैं हम लोग। अच्छा, सूचना मिलती है आपको तो चले जाते हैं हम लोग वहाँ पे गाड़ी लेके। 24 आवर्स आपकी टीम ही तैनात रहती है? हाँ सर, हम लोग का यही काम का चालू है। अभी आगे आगे जाके जिधर जिधर गड्ढा देखेगा उधर उधर बढ़ते बढ़ते जाऊंगा हम। मुंबई में हर साल बारिश अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बार तो मानसून ने तूफानी शुरुआत की है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 100 से 172 मिलीमीटर तक बारिश हुई। मुलुंड, मानखुर्द, बांद्रा, अंधेरी, मीरा रोड और दादर जैसे इलाकों में सबसे तेज और भारी बारिश देखने को मिली। बांद्रा में सबसे ज्यादा 73.8 mm, प्रभादेवी में 72.2 mm और परेल में 69.4 mm बारिश सिर्फ 5 घंटे के भीतर रिकॉर्ड की गई। मुंबई में बारिश के बीच खतरा हर जगह मौजूद है। मुंबई के अंधेरी इलाके में मूसलाधार बारिश जारी है और कुछ इलाकों का हाल हम आपको दिखा देते हैं। ये न्यू नागरदास रोड है जहां पर बारिश का पानी सड़कों पर जमता चला जा रहा है। लगातार पानी
बरसने की वजह से इस पूरे इलाके में, इस पूरी सड़क पर पानी भर गया है और इसी पानी से जो आम दोपहिया चालक हो या फिर आम नागरिक, उन्हें रास्ता निकालना पड़ रहा है। पूरी सड़क पर यहाँ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी भर रहा है। ये स्थिति मुंबई के कई निचले इलाकों की है, क्योंकि थोड़ी दूर जाने पर यहाँ पर अंधेरी सबवे है जो इस वक्त बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से यातायात के लिए अंधेरी सबवे बंद कर दिया। मुंबई में अगर मैनहोल और गड्ढे से बच भी जाएं, तो तेज हवाओं के कहर से बचना मुश्किल होगा। मुंबई में जितना ज्यादा पानी बरस रहा है, उतनी तेज हवाएं चल रही हैं। मुंबई में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 99 से अधिक पेड़ गिर चुके हैं। बारिश और तूफान के कारण 13 जगह शॉर्ट सर्किट हुआ है। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। इस वक्त ये जो पेड़ गिरा हुआ आप देख रहे हैं, ये फूल मार्केट जो है दादर का, जो मीना ताई ठाकरे फूल मार्केट है, उसके अहाते में ये बड़ा सा पेड़ था जो बिल्कुल जड़ से उखड़ चुका है और जो मार्केट का शेड है, मार्केट के जो पत्रे हैं, उन पर आकर गिरा हुआ है और एक बड़ा नुकसान इस पेड़ के गिरने की वजह से मार्केट का हुआ है और इसे लगातार इसके काटने का काम जारी है। लगभग 2:30 बजे बीती रात यह पेड़ गिर गया, यह जानकारी है। लेकिन उस वक्त भी आप सीसीटीवी में पूरी की पूरी घटना जो कैद है उसमें नजर आता है कि उस वक्त भी इस मार्केट में लोग काम कर रहे थे। जो फूल है वो मार्केट में आने का काम जारी था, लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी। उस वक्त ये पेड़ गिरा, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट का नुकसान हुआ है। ये मार्केट रात को 12 बजे से चालू होता है। जब ये झाड़ गिरा तभी इधर एक फूल का गाड़ी भी खड़ा था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो गाड़ी पीछे खड़ा था, इसके से उसका नुकसान नहीं हो गया। अभी कम से कम 100 के ऊपर दुकानों का नुकसान हो गया। उनके दुकानों का जो पतरे का शेड है वो टूट गया है और अभी बारिश में उनको भीग के बिजनेस करना पड़ेगा। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दिन हो या फिर रात, मुंबई कभी नहीं रुकती है, लेकिन इस बार आसमानी आफत के सामने मुंबई को ठहरना पड़ गया है। करीबन 3 बजे जो है 4.26 यानी कि करीबन 14 फीट ऊंची लहरें जो है समंदर में उठती दिखाई दे रही है। हाई टाइड की आशंका है। इस वक्त आप देख पाएंगे कि समंदर जो है पूरी तरह से उफान पर है और वीकेंड होने के कारण समंदर के किनारे सैलानियों की काफ़ी भीड़ भी है। ऐसे में पुलिस उन्हें सचेत कर रही है, कोस्टल सिक्योरिटी उन्हें सचेत कर रही है कि गहरे समंदर के अंदर जाने की, सेल्फी लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि समंदर में ऊंची लहरें उठ रही है और ऊंची लहरों के कारण जो है कोई भी दुर्घटना घट सकती है। देख पाएंगे आप समंदर किस तरह से उफान पर है और लहरें यहाँ पर उठ रही है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की स्पीड स्लो हो चुकी है। रेलवे लाइन पर पानी का लेवल हर मिनट बढ़ रहा है। इस वक्त तस्वीरें देख पाएंगे आप सीधे कुर्ला और एलटीटी स्टेशन के बीच की है। ये कुर्ला के रेलवे क्वार्टर्स है और सर्विस वाली जो रोड है वहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लोग इस सर्विस रोड से जा रहे हैं उनके घुटनों के बल कमर तक पानी जो है पहुँच गया है। आगे पानी जो है पटरियों तक धीरे धीरे चढ़ रहा है। गनीमत है कि अभी तक पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी नहीं है। दोनों तरफ आप देख पाएंगे पटरी के किस कदर पानी से भर गया है। ये पूरा इलाका पानी से लबालब है, लेकिन पटरियां जो है अभी भी वो सुरक्षित है। पटरियों तक पानी इतना नहीं पहुंच पाया कि पटरियां पूरी तरह से डूब जाए। इसके कारण सेंट्रल रेलवे हो, हार्बर लाइन हो या फिर वेस्टर्न लाइन हो, इसी तरह से रेलवे की रफ्तार जो धीमी पड़ गई है। सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन या हार्बर लाइन पर ट्रेनें जो है ये 20 से 25 मिनट देरी से चल रही है। आप देख पाएंगे कि लोकल ट्रेन काफ़ी देर तक खड़ी थी, अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है। मुंबई के जो जनजीवन है उसमें लोकल की काफ़ी अहम भूमिका है और अगर ऐसे लो लाइन इलाके हैं जहाँ पर ये कुर्ला एलटीटी का इलाका है, इसके अलावा चूना भट्टी का इलाका है, मानखुर्द का इलाका है, आगे नारा सोपारा जो स्टेशन है वहाँ पर भी जो है वो पानी में डूब गया है। अगर इन स्टेशनों पर पानी भर जाता है तो मुंबई की लाइफलाइन जो है पूरी तरह से थम जाती है। ट्रेन लेट चल रही है। मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। सड़क पर पानी भर गया है। स्कूल कॉलेज की छुट्टियां कर दी गई हैं और अगले 48 घंटे मुंबई पर बहुत भारी हैं।